नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं करंट अफेयर की क्लास है। कैसी है करंट अफेयर की? वो भी कब की है? 2026 की क्लास है। अब हम लोग 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तो बोला गया है जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में हो जाएगा। फिंके नदी कह रहे हैं किस देश में स्थित है? जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा देश? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन-सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन एक स्वदेश करके है, उसको क्या किया है? लॉन्च किया है किसने? भारत ने। कौन-सा नाम है? ऑपरेशन स्वदेश। लाना कहाँ से? ईरान से नागरिकों को लाना है। कह रहे हैं वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? ये कहाँ की हैं? वेनेजुएला की हैं, विपक्षी नेता हैं और किसको दे दी हैं? वेनेजुएला की नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार किसको दे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। इनका नाम क्या है? मारिया कोरिनो मचाडो नाम है। नाम याद रखिएगा, बहुत चर्चा में है मारिया कोरिनो मचाडो। वो भी कैसा पुरस्कार है? शांति का पुरस्कार है। कह रहे हैं जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो परवीन वशिष्ठ बने हैं। क्या नाम है? परवीन वशिष्ठ बने हैं। जनवरी 2026 में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन, क्या नाम? आर्यन बने हैं। आर्यन क्या बने हैं? आर्यन बने हैं। आर्यन। अगर हम बात करें रेटिंग किसकी? रेटिंग डॉट कॉम ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? तो एतिहाद, क्या एतिहाद एयरवेज जो है उसको क्या किया गया है? दुनिया के सबसे सुरक्षित कह सकते हैं एयरलाइन घोषित किया गया है। कह रहे हैं भारत विद्युत, किसकी बात करें? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नाम याद रखिएगा, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। कह रहे हैं किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड एबीडीबी, क्या एबीडीएम का पहला भारतीय, अब पहला आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो पहला अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, क्या है? डीबी वेंकटेश वर्मा है। क्या नाम है? डीबी वेंकटेश वर्मा है। क्वेश्चन क्या था? किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामले के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? डीबी वेंकटेश हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किन, क्या कह रहे हैं? संविधान के किन अनुच्छेदों की व्याख्या कह रहे करते हुए यह व्यवस्था दी है कि अनारक्षित सीटें सभी श्रेणियों के कह रहे मेधावी उम्मीदवारों के लिए खुली होंगी? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 16 और अनुच्छेद 14 और 16 की बात करें, किसकी? अनुच्छेद 14 और 16 की बात कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखा है, कह रहे किस बैंक ने किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड बेस्ट कह रहे फिनटेक एंड कह रहे एडॉप्शन अवार्ड जीता है? क्या कह रहे हैं? बेस्ट फिनटेक एंड एडॉप्शन अवार्ड जीता है। तो कर्नाटक बैंक हो जाएगी। कौन सी बैंक हो जाएगी? कर्नाटक बैंक हो जाएगी। चिकित्सा समस्या के कारण नासा ने पहली बार क्या कह रहे हैं, किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया है? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन से समय से पहले ही धरती पे बुला लिया है? तो ये क्या है? क्रू 11 है। क्या है? क्रू 11 है। इसको क्या किया है? इनका टाइम पूरा नहीं हुआ था आने का, फिर भी इनको क्या किया? पहले ही वापस बुला लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है? तो ये किसने? कह रहे हैं योवेरी, क्या है? योवेरी मुसेवेनी। क्या नाम है? योवेरी मुसेवेनी है। इन्होंने क्या किया है? युगांडा का पदभार संभाला है राष्ट्रपति का।
अब ये युगांडा है, युगांडा कहाँ पे पड़ता है? तो महाद्वीप इसका कौन-सा? अफ्रीका है। राजधानी क्या है? कंपाला है। इसकी राजधानी क्या है? कंपाला है। अगर हम बात करें मुद्रा क्या होती है तो युगांडा शिलिंग होती है। क्या नाम है? युगांडा शिलिंग होती है इसकी। अब कह रहे हैं सर्वोच्च यहाँ का शिखर क्या है? तो मार्गेरीटा है। क्या? मार्गेरीटा पीक है जिसकी ऊँचाई कितनी है? तो 5109 मीटर है। कितनी है? नाम याद रखिएगा यहाँ के सबसे ऊँचा जो शिखर है उसका नाम क्या है? तो मार्गेरीटा पीक है। क्या है? मार्गेरीटा पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5109 है। कितनी? 5109 है। प्रमुख झील है विक्टोरिया झील है। और कह रहे हैं प्रमुख श्रेणियां कौन सी हो जाएंगी? तो रुबेन जोरी है। क्या? और क्या है? विरुंगा विरुंगा है। क्या है? विरुंगा और रुबेन जोरी हो जाएगा। कह रहे हैं विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? किसकी बात करें? विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? दावोस स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। किसकी बात करें? तो वार्षिक सम्मेलन की बात करें वो भी कौन सा? आर्थिक मंच। किसकी बात करें? विश्व आर्थिक मंच। तो कहाँ पे है? दावोस में हो जाएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब अगर हम बात करें ये कब से कब तक हुआ तो 19 जनवरी से लेकर कहाँ तक? 23 जनवरी तक चलेगा। कब? 2026 में। इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई है जो कह रहे हैं स्पिरिट क्या है? स्पिरिट ऑफ डायलॉग कह रहे हैं संवाद की भावना रखा गया है। अब कौन-कौन यहाँ गया? तो कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गए हैं, प्रहलाद जोशी गए हैं और कह रहे हैं के राम मोहन नायडू के अलावा और भी काफ़ी लोग गए हैं। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है अश्विनी वैष्णव हो जाएँ, प्रहलाद जोशी हो जाएँगे, राम मोहन नायडू हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? राम मोहन नायडू हो जाएँगे। और इसकी जो हमारी ये कह सकते हैं थीम रहती है ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? संवाद की भावना जिसको हम क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ डायलॉग कहते हैं। क्या है? स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इतना ज़रूर याद रखिएगा आप। अगर हम बात करते हैं जनवरी 2026 में भारत और श्रीलंका कह रहे हैं भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां कौन सा 17वां त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय मतलब तीनों देशों के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है दोस्ती जिसका नाम है नाम क्या है दोस्ती है कहाँ पर आयोजित हुआ है तो कह रहे हैं माले कहाँ पे माले और माले कहाँ पे मालदीव में है माले मालदीव में हुआ है कहाँ पे हुआ है माले मालदीव में हुआ है और ये कैसा अभ्यास है तो त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम क्या है दोस्ती है भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव के बीच में होता है। तो कहाँ पे हुआ? माले मालदीव में हुआ है। अब कुछ ये युद्ध अभ्यास हैं जिनको हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी में देखेंगे। क्या है? चलिए फटाफट इनका रिवीजन करते हैं। कह रहे हैं नौ सैनिक क्या है? नौ सैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या है? वरुण। वरुण किसके बीच में होता है? वरुण नाम आते ही भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही शक्ति किसके? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, ये किसके बीच में होता है? वरुण, गरुड़ दोनों ही भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। शक्ति भी किसके बीच में होता है? तो फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। कहें संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह क्या कह रहे हैं? अल नजाह नाम क्या है? अल नजाह है। ये कहाँ? भारत और ओमान के बीच में होता है। नसीर अल बहर क्या है? नसीर अल बहर ये क्या था? अल नजाह किसके बीच में? भारत और ओमान। नसीर अल बहर किसके? भारत और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न विजन ब्रिज करें 7 किसकी बात करें? ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में होता है। हमने क्या सीखा? अल नज़ा, नसीर अल बहर करें ईस्टर्न ब्रिज 7 ये सब किसके बीच में है? तो ये किसके बीच में है? तो ये ओमान और भारत के बीच में है। करें बोंगो सागर किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा है? बोंगो सागर कौन सा है? बोंगो सागर है। करें मैत्री किसके? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। मैत्री किसके बीच में होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। फिर आ गया डस्टलिक, डस्टलिक भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? ये जो कह सकते हैं युद्धाभ्यास हैं, तो डस्टलिक जो है भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है। कह रहे हैं एक्स टाइगर ट्रैम्प क्या? एक्स टाइगर ट्रैम्प ये टाइगर ट्रैम्प जैसे ही नाम आए तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कह रहे हैं एक्वेरियन किसके बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। कुछ और है?
कह रहे हैं युद्ध अभ्यास है, तो कह रहे हैं युद्ध अभ्यास अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगर जितने में भी टाइगर लग जाए, वो किसके बीच में होते हैं? भारत और किसके बीच में होते हैं? अमेरिका के बीच में। कह रहे हैं एक है धर्म गार्जियन, नाम क्या है? धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान के बीच में होता है, नाम क्या है? धर्म गार्जियन। जिमेक्स किसके बीच में होता है? जिमेक्स भी भारत और जापान के। जिमेक्स में नाम से ही आ रहा है जिमेक्स, जेपार क्या हो जाएगा? जापान, और आई से इंडिया हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया और कह रहे हैं जापान, अमेरिका, इन 4 देशों के कह सकते हैं एक साथ क्या होता है? ये युद्धाभ्यास होता है, और ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भी रहता है। इसका नाम क्या है? मालाबार युद्धाभ्यास। अगर हम बात करें सिम्बेक्स, कौन सा है सिम्बेक्स? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहाँ होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। कह रहे हैं काजिंद, नाम याद रखिए, काजिंद, नाम क्या है? काजिंद। काजिंद कहाँ होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। खंजर किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान में। खंजर भारत और किर्गिस्तान, और काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। साइक्लोन 2025 में जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ था? भारत और मिस्र के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और मिस्र। डेजर्ट साइक्लोन जो होता है भारत, और ये था साइक्लोन, और ये क्या है? डेजर्ट साइक्लोन, तो ये किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में होता है। यूनाइटेड, क्या है इसका नाम? यूएई। अब ये कह रहे हैं कि जनवरी, क्या है? जनवरी 2026 में कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, क्या कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी, क्या ओपन सी, खुले समुद्र में समुद्री मक्षी कह रहे हैं मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ किया है? अंडमान निकोबार पे। कहाँ किया है? अब ये कह रहे हैं खुले समुद्र में क्या किया जाएगा? मछली पाली जाएंगी, तो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 साल पुराना कह रहे हैं विशाल ब्लैक कोरल, जो कोरल रीफ होता है उसकी बात करें, तो यहाँ कह रहे हैं ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? तो ये कहाँ पे खोजा है? कहें तो ये हो जाएगा फियो, क्या फियोर्ड लैंड, किसकी बात करें? न्यूजीलैंड में है, और नाम क्या है? फियोर्ड लैंड है। क्या है? फियोर्ड लैंड न्यूजीलैंड है। कहाँ है? फियोर्ड लैंड न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। कह रहे 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, बाध्यकारी ये दुनिया का पहला है, हाई सीज, क्या हाई सीज ट्रीटी लागू किया गया। यह किससे संबंधित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित है। कह रहे हैं जनवरी 2026 में किसकी बात करें? जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विजेंदर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजेंदर सिंह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जनवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया कह रहे हैं प्रतिक्रिया अभ्यास किस जहाज पर आयोजित की गई है? तो आईसीजीएस समुद्री प्रहार। क्या नाम है? आईसीजीएस समुद्र प्रहार। क्या नाम है? समुद्र प्रहर, सॉरी प्रहरी। क्या नाम है? समुद्र प्रहरी। आईसीजीएस समुद्र प्रहरी की बात कर रहे हैं। जनवरी 2026 में कह रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित, क्या वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4 जिसको BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में रखी है। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं। कह रहे जनवरी 2026 में इसकी बात करें, जनवरी 2026 में स्पीतुक, किसकी? स्पीतुक गुस्टोर त्योहार, नाम याद रखिएगा, स्पीतिक स्पीतुक गुस्टोर त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित में आयोजित किया गया? तो ये लद्दाख हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ये आप क्या कह सकते हैं, जनवरी के अब तक के मोस्ट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।